भैया का ऐसा आदेश हुआ कि हमें जनसुराज आना पड़ा, ये पार्टी का आदेश रहा। इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है और हमारी कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम जनसुराज संदेश से लड़े। पार्टी का सिपाही होने के नाते पार्टी अगर हमें छपरा भी भेज देगी, किशनगंज भी भेजती, मैं जाके वहाँ चुनाव लड़ता, क्योंकि हम पार्टी के सिपाही हैं। जनसुराज को हमें मजबूत करना है। प्रशांत भैया का आशीर्वाद है मुझ पर, और इन्हीं सब चीज़ों के कारण मैं आरा से संदेश विधानसभा में आए हैं। संदेश में मेरा गाँव भी पड़ता है। अभी हम लोग मसाड़ पंचायत में खड़े हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि ये संदेश को मैं जानता नहीं था। तैयारी मेरी आरा में थी, पर संदेश विधानसभा के मैं खुद ही हूँ, निजी रूप से आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हमारी पकड़ उतनी ही मजबूत है और पार्टी हमारी घर घर तक, हर जन तक पहुँच चुकी है, विचारधारा पहुँच चुकी है उनको। बस अब मैं पार्टी का चेहरा हो गया हूँ संदेश विधानसभा में। दोनों गठबंधनों से कद्दावर नेता हैं आमने सामने, एक तरफ से राधाचरण साह, दूसरी तरफ से अरुण यादव का परिवार। उसमें राजीव रंजन सिंह कहाँ देखते हैं? मैं अपने देखिए, मैं दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों के बारे में मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, चाहे दूसरी तरह से क्या। मैं ये मानता हूँ ये लड़ाई हमारी जनता को समझाने की लड़ाई है। ये ऐसा नहीं है कि वो भी जिन परिवारों का और जिन लोगों का आपने नाम लिया, उनको जनता ने आशीर्वाद दिया तो चुन के गए। जनता अगर मेरे को समझ पाई, मेरी पार्टी के मेरे विचारों को समझ पाएगी, मेरे बातों को समझेगी, तो मुझे अगर आशीर्वाद देती है, मुझे अपना नेतृत्व करने का मौका देगी, तो हम लोग धरातल से लेके पटना तक संदेश विधानसभा को एक विकासशील पथ पर लेके जाएंगे। इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। मैं सक्षम हूं, मैं विजनरी आदमी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास सोच है, मेरे पास विजन है, आगे कैसे एक विधानसभा को बढ़ाया जा सकता है। उन्हीं सब चीज़ों को देख के मुझे यहाँ पर मौका मिला है। अगर मौका जनता इस बात को समझेगी, लड़ाई जनता की होती है, लड़ाई प्रत्याशियों के बीच में नहीं होती है। यहाँ पे अब जनता को तय करना है। हमारे वोट काउंट होंगे तो जनता जिसके तरफ अपना मत देगी, जिसको ज़्यादा देगी, वो चुन के जाएगा, उनका नेतृत्व करेगा। ये हम लोग अब जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपनी कार्य को रखेंगे, अपने विजन को रखेंगे। अगर जनता हमसे बातों से सहमत होती है, हमको मौका देती है, तो हम जाएंगे। हमें दूसरे पार्टी के कैंडिडेट यहाँ भी हैं, 243 जगह और लड़ेंगे। उनसे कोई व्यक्तिगत किसी की कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई राजनीतिक है, नेतृत्वकर्ता की लड़ाई है। कौन आपका नेतृत्व करेगा? और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी शक्ति, सारा पावर जनता के हाथ में दे रखा है। जनता को मैं आग्रह करूंगा कि हम लोगों को एक बार मौका दे। हम संदेश विधानसभा आपको बदल के, सुधार के आपको देंगे। संदेश में सबसे ज्यादा किस चीज का अभाव है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क या कुछ और? सड़क का भी अभाव है, शिक्षा का भी अभाव है। ये हम जगजाहिर है। आप यहाँ से निकलेंगे, हम लोग संदेश विधानसभा में ही खड़े हैं, आप देख लीजिएगा। सड़क ऐसी चीज है कि आप घर से निकलते ही आपको दिखता है। शिक्षा के लिए आपको घूमना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, लोगों के बीच में जानना पड़ेगा। पर सभी आप लोग भी यहाँ के लोकल हैं, मैं भी यहाँ के लोकल, हम जगजाहिर हैं कि संदेश विधानसभा में आने वाले गाँव में शिक्षा का स्तर क्या है, आप घूम के देख लीजिए। सड़कों का स्तर क्या है, स्वास्थ्य केंद्रों का स्तर क्या है, ये सारी बातें जगजाहिर हैं, सभी को मालूम है। उन्हीं में बदलाव करने के लिए मूलभूत चीजें जो आप विकास के तौर पर बिहार में देखा जाता है, मूलभूत चीजों को पूरा करने के लिए हम आ रहे हैं। हमारे को पार्टी से भी आदेश है और हमारा भी यही लक्ष्य है कि यहाँ पर जो मूलभूत चीजें जो नहीं है, गांव में जाइए, वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, वहाँ से निकलने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है। मूलभूत चीज़ है। आप कोई काम, कोई व्यापार, कोई भी सिटी कुछ भी नहीं कर सकते अगर ये तीन चीज़ आप नहीं करते हैं। हम सबसे पहले अगर कुछ करेंगे तो संदेश विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करेंगे। जातीय समीकरण भी काफी महत्वपूर्ण देखा जा रहा था संदेश विधानसभा में, क्या लग रहा है कि उसको तोड़ पाएंगे? जातीय समीकरण का तोड़ना और ना तोड़ना, इस पे मैं कोई विचार अपना नहीं रखना चाहूँगा। तो जातीय समीकरण की राजनीति जनसुराज भी नहीं करती, हम भी नहीं करते। हम सारी जनता, जिसमें लगभग 3 लाख वोटर जनसुराज के हैं, जनसुराज के बोल रहा हूँ, संदेश विधानसभा में सारी जनता एकदम सर्वमान्य है, देवतुल्य है। उनकी मर्जी होगी तो मैं चुन के आऊँगा, उनका नेतृत्व करूँगा। हम जनता के सामने, जनता के मंदिर में हम लोग जा रहे हैं। अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग चुन के आएंगे और अब जनसुराज के बातों को, प्रशांत भैया के वादों को धरातल पर उतारेंगे। जातीय समीकरण की राजनीति ना जनसुराज करती है, ना राजीव रंजन करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।